हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 51। नैना के इस बर्ताव के बाद अभी थोड़ा अपसेट हो गया। रात के खाने के बाद वह ऊपर छत पर चला आया। अभी नैना को पसंद करता था, वह सिर्फ नैना में अच्छाइयाँ दिखता था। नैना की कमियों पर कभी उसका ध्यान नहीं गया। अभी चंडीगढ़ के नैया गांव में पला बड़ा लड़का है। उसकी परवरिश गांव में हुई और वहाँ के माहौल के हिसाब से अभी का स्वभाव काफ़ी शांत और सुलझा हुआ था। उसे गुस्सा बहुत कम आता था और उसकी वजह रही उसकी मॉम। 10वीं में आने के बाद अभी के मम्मी पापा उससे और उसकी छोटी बहन को लेकर चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए। हालांकि उन्होंने अपने गांव की ज़मीन और घर को बेचा नहीं था। हर साल सब छुट्टियां मनाने वहां जाते थे। अभी के पापा का चंडीगढ़ में अब खुद का बिजनेस था और उसकी मॉम डॉक्टर थी। सभी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। अभी के पापा चाहते थे कि अभी भी उनके बिजनेस में हाथ बटाए, लेकिन अभी ने फोटोग्राफी को अपना करियर चुना। चंडीगढ़ में उसे कई बार अवार्ड मिल चुके थे। बस अभी अब पूरे इंडिया में अपनी फोटोग्राफी दिखाना चाहता था। आज अभी को काफ़ी अकेला महसूस हो रहा था। छत पर खड़ा आसमान को ताक ही रहा था कि कुछ देर बाद घूमते घामते सार्थक वहां चला आया। अभी को गुमसुम देखकर सार्थक ने उसके पास आकर कहा, और भाई कैसे हो? आजकल आपसे मिलना ही नहीं होता। हाँ, थोड़ा बिजी था। तुम बताओ, लाइब्रेरी नहीं आ रहे आजकल? अभी ने सवाल किया। हाँ, वो मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया है, उसी की तैयारी कर रहा हूँ, सार्थक ने कहा। तुमने इंजीनियरिंग की है ना? अभी ने फिर सवाल किया। हाँ, लेकिन नौकरी कहाँ है? सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए जॉब तो करना पड़ेगा ना। बाय द वे, आपकी फोटोग्राफी कैसी चल रही है? इस बार सार्थक ने सवाल कर डाला। अच्छी चल रही है। दिल्ली में 3 एग्जीबिशन है और उसके बाद वापस चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मेरा खुद का स्टूडियो होगा, अभी ने कहा। फोटो स्टूडियो? उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो आप? वो तो कहीं भी खोल सकते हो, सार्थक ने हंसते हुए कहा। तो अभी मुस्कुराने लगा और कहा, फोटो स्टूडियो नहीं, उसमें उन फोटोज का काम किया जाएगा जो मैगजीन, मूवी, शोज के पोस्टर पर होती है। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे, लेकिन उन एक तस्वीर की कीमत होती है लाखों में, क्योंकि वो यूनिक होती है। क्या सच में? भाई, आप तो बहुत अमीर हो यार, सार्थक ने हैरानी से कहा। अरे नहीं, अभी जो कुछ भी खर्च हो रहा है वो सब मॉम डैड का है, मेरा कुछ भी नहीं। लेकिन जल्दी मैं उनके लिए बहुत कुछ करूँगा, अभी ने कहा। हाँ, ये सही कहा आपने। मैं भी पैसे कमा कर अपने मम्मी पापा के लिए घर लेना चाहता हूँ। मेरा ये सपना है, सार्थक ने कहा। देखो सार्थक, अगर मन लगाकर काम करोगे तो हर सपना पूरा होगा। दिल्ली आए मुझे अभी कुछ वक्त ही हुआ है, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को पल पल यहाँ बदलते देखा है। किसी को किसी से मतलब नहीं, लेकिन तुम सबसे मिलकर मुझे लगता है जैसे मैं चंडीगढ़ में ही हूँ, अभी ने कहा। हाँ भाई, आपसे मिलकर मुझे भी यही लगता है। जैसे मैं आपको काफ़ी सालों से जानता हूँ और इसके पीछे की वजह है आपका नेचर, जो कि काफ़ी अच्छा है, सार्थक ने मुस्कुरा कर कहा। अरे नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैं इतनी जल्दी किसी के साथ फ्रैंक नहीं होता, अभी ने कहा। सार्थक से बात करके अभी को थोड़ा अच्छा लग रहा था। दोनों वहीं खड़े बातें करते रहे। कुछ देर बाद सार्थक ने कहा, भाई बात आगे बढ़ी? कौन सी बात? अभी ने कहा। अरे वही नैना के साथ। मेरा मतलब आपने उसे प्रपोज किया था, रिस्पॉन्स मिला? सार्थक ने पूछा। उसे देखकर लगता है कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। वो लड़की ना दुनिया की सबसे उलझी हुई लड़की है। मतलब उससे बुरे में बुरा नजर आता है, सबको आता है, पर उसे तो अच्छे में भी बुरा ही नजर आता है। उसे समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक पल में वो लड़की इतनी क्यूट बन जाती है कि किसी को भी उससे प्यार हो जाए, और अगले ही पल इतने भयानक कि अच्छे खासे इंसान को हार्ट अटैक आ जाए, अभी ने कहा। मतलब नैना से झगड़ा हुआ है आपका? सार्थक ने कहा तो अभी खामोश हो गया और फिर कहने लगा, पता नहीं वो ऐसे क्यों है। मैंने उसे इम्प्रेस करने के लिए उसकी हेल्प नहीं की थी, बल्कि उसके साथ साथ शीतल और रुचिका की भी हेल्प की थी। अरे भाई, वो बहुत अच्छी है, बस गुस्सा थोड़ा जल्दी आता है उसे, लेकिन मुझे पक्का यकीन है एक दिन वो आपके प्यार को जरूर समझेगी, सार्थक ने कहा। काश ऐसा हो, कहते हुए अभी दीवार से पीठ लगाकर ऊपर आसमान को देखने लगा। सुबह जब नैना उठी तो देखा विपिन जी और आराधना अपना बैग पैक कर रहे थे। नैना आंखें मसलते हुए उनके पास आई और कहा, डैड आप और मॉम पैकिंग कर रहे हो? वाई? दिल्ली आना था, आ गए। घूमना था, घूम लिए। तुम लोग अच्छी जगह, अच्छे लोगों के बीच हो, देख लिया, तसल्ली हो गई, अब वापस जा रहे हैं। ऑफिस भी तो देखना है ना। विपिन जी ने जैसे ही कहा, नैना अंदर ही अंदर खुशी से डांस करने लगी, लेकिन बाहर उदास चेहरा लिए खड़ी हो गई। उसे ऐसे देखकर आराधना ने कहा, अरे नैना,
क्या बेटा, खुशी खुशी जाने दो, हमें ऐसे भेजोगी? अरे नहीं मॉम, ये तो खुशी के ही आंसू है, नैना ने कहा तो आराधना ने उसका कान पकड़कर कहा, नौटंकीबाज। शीतल और रुचिका भी वहां चली आई और नैना विपिन जी की हेल्प करने लगी। पैकिंग के बाद नैना ने कहा, आज आप लोगों के लिए नाश्ता मैं बनाऊंगी। आराधना और विपिन जी ने सुना तो हैरानी से नैना को देखने लगे। वह नैना जिसे सिर्फ चाय बनाते देखा था, आज नाश्ता बनाने की बात कर रही थी। नैना ने शीतल और रुचिका से नहाकर आने को कहा और खुद किचन एरिया की ओर चली आई। विपिन जी और आराधना को उसने रेस्ट करने को कहा। नैना ने फ्रिज से कुछ सब्जियां निकाली, उन्हें आड़ा टेढ़ा काट कर रखा, डिब्बे में रखा बेसन और सूजी लिया और बर्तन में निकाला। नैना उसे मिक्स करने लगी। नैना ने बालों को समेटकर उसमें रबर खोंस रखा था, जिनमें से एक दो लटे उसके गालों पर झूल रही थी। नैना ने उसे हाथ से साइड किया तो हाथ पर लगा बेसन गाल पर भी लग गया और कुछ नाक पर भी। नैना बड़ी मेहनत से ये सब कर रही थी, देखकर विपिन जी को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उन्होंने आराधना से कहा, देखो तुम खामखा परेशान हो रही थी नैना को लेकर, कितना मन लगाकर नाश्ता बना रही है हम सबके लिए। आज पहली बार मैंने उसे ये सब करते देखा है, आराधना ने खुश होकर कहा। उन्हें नैना में परफेक्ट बहू नजर आ रही थी, जो अगले घर जाकर उनका नाम रोशन करेगी। विपिन जी मुस्कुराए और कहा, आराधना, बच्चों का घर से दूर रहना उन्हें आज़ादी ही नहीं देता, बल्कि जिम्मेदारियों का ज्ञान भी करवाता है, और हमारी नैना भी धीरे धीरे इन सब जिम्मेदारियों को करना सीख जाएगी। हाँ, और फिर एक अच्छा सा लड़का देखकर हम उसकी शादी करवा देंगे, आराधना ने चहकते हुए कहा। अरे धीरे धीरे, उसने सुन लिया तो नाश्ते के साथ साथ एक लंबा लेक्चर भी सुनने को मिलेगा, विपिन जी ने कहा। उधर नैना अपने काम में लगी थी, उसे चाय बनाने के लिए दूध चाहिए था, देखा वहां दूध का पैकेट नहीं है। नैना को याद आया आज वह बाहर टेबल से दूध लेना ही भूल गई। नैना ने हाथ धोए और दरवाजा खोलकर बाहर आई। बाहर एक टोकरी नुमा बॉक्स लगा हुआ था, जिसमें अक्सर दूध वाला पैकेट रखकर चला जाता था। नैना ने देखा टोकरी में 2 पैकेट रखे, उसने दोनों उठाए और सोचने लगी, ये आज दूध वाला 2 पैकेट क्यों रख के गया है? एक मेरा है, पीछे सीढ़ियों से उतरते हुए अवि ने कहा। नैना ने पलटकर देखा और एक पैकेट वापस उसी जगह रखकर चली गई। अवि ने पैकेट उठाया और बंद दरवाजे की ओर देखने लगा। नैना की नाराजगी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अवि बुझा हुआ सामान लेकर अपने फ्लैट में चला आया और दूध का पैकेट रखकर नहाने चला गया। नैना ने सबके लिए बेसन और सूजी से बने वेज चिला बनाए और साथ में स्पाइसी वेजिटेबल का मिक्सचर और अदरक वाली चाय। सब साथ मिलकर नाश्ता कर रहे थे। नैना ने दोनों चीज़ें बहुत अच्छी बनाई थी। विपिन जी ने जैसे ही खाया नैना की तारीफ करने लगे। आराधना को भी सब बहुत पसंद आया। उन्हें तो सब सपने जैसा लग रहा था कि नैना ने बनाया है। विपिन जी रुचिका की ओर पलटे और कहा, अरे रुचि बेटा, वो क्या नाम है अपने पड़ोसी का? हाँ अवि, अवि को भी बुला लो, वैसे भी आज हम लोग जा रहे हैं, वो भी साथ में नाश्ता कर लेगा। पापा वो, नैना ने कहना चाहा लेकिन आराधना बीच में ही बोल पड़ी और कहा, अरे हाँ रुचि बुला लो, इस बहाने थैंक यू भी बोल देंगे, उसने कल बहुत मदद की थी हमारी। रुचिका बिना नैना की ओर देखे अवि को बुलाने चली गई। अवि शायद नहाकर आया ही था, इसलिए कहा, तुम चलो मैं आता हूँ। रुचिका वापस आकर नाश्ता करने लगी। कुछ देर बाद अवि आया और विपिन जी से कहा, अंकल आपने बुलाया था, कुछ काम था? अरे नहीं, आओ बैठो नाश्ता करते हैं। विपिन जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बुलाते हुए कहा। अरे नहीं नहीं अंकल, आप लोग कीजिए। अवि ने नैना की ओर देखा जो कि चुपचाप खा रही थी। अरे बैठो भी, वैसे भी आज हम लोग वापस लखनऊ जा रहे हैं, और हाँ कभी टाइम निकाल कर आना, वहाँ तुम्हें वहाँ के पकवान खिलाता हूँ, नैना के पापा ने कहा। तो अवि मुस्कुरा दिया और कहा, जरूर। विपिन जी ने अवि को अपने बगल में ही बैठा लिया और नैना से कहा, अरे नैना बेटा, अवि के लिए भी नाश्ता ले आओ। नैना को अवि का उसके पापा के बगल में बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने खुद पर काबू रखते हुए कहा, हाँ डैड बिल्कुल, अभी लेकर आती हूँ। नैना उठकर किचन की ओर चली गई और रुचिका शीतल एक दूसरे को देखते हुए आंखों ही आंखों में सवाल कर रही थी कि फिर से नैना कुछ गड़बड़ न कर दे। नैना किचन में आई, उसने प्लेट में वेज चिला रखा और उस पर चम्मच भरकर लाल मिर्च डाली और उसे फोल्ड कर दिया। मिक्स वेज में भी उसने ग्रीन चिली सॉस मिला दिया और मन ही मन कहा, अब देखना तुम्हारे सारे इमोशंस कैसे बाहर निकलते हैं मिस्टर रवि। नैना ने वह प्लेट लाकर रवि के सामने रख दी और खुद उसके सामने बैठ गई और अपना नाश्ता करने लगी। अवि चुप बैठा था। उसके मन में नैना के गुस्से को लेकर ख्याल चल रहा था कि कहीं वह फिर से उसे गलत समझकर कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। अवि को खोया हुआ देखकर विपिन जी ने कहा,
अरे अभी खाओ बेटा, नैना ने खुद अपने हाथ से बनाया। अभी ने एक टुकड़ा तोड़ा और खाने लगा। जैसे ही टुकड़ा हलक से नीचे उतरा, अभी को महसूस हुआ कि उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च है। उसका मुंह जलने लगा और गला भी। वह समझ गया कि नैना ने जानबूझकर ऐसा किया है, लेकिन अभी नैना के मम्मी पापा के सामने नैना को नीचा दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए चुपचाप खाता रहा। अभी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि उसे तकलीफ हो रही है। उसका चेहरा लाल हो चुका था, आंखों में आंसू भर आए। विपिन जी ने देखा तो कहा, अरे बेटा क्या हुआ? लगता है तुम तीखा बहुत कम खाते हो, लो पानी पियो। अभी एक सांस में गिलास का सारा पानी पी गया, लेकिन मुंह जल रहा था। उसने उठते हुए कहा, अंकल मेरा हो गया। अभी वहां से उठकर बालकनी में चला आया और सिसकने लगा। वह तेजी से सांस लेने लगा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। अभी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नैना उससे इतनी नफरत क्यों कर रही है। उसने अपनी आंखों के किनारे साफ किए और वापस चला आया। अभी का चेहरा अब भी लाल था। बाकी सब नाश्ता कर चुके थे। आराधना और विपिन जी ने तीनों बच्चियों को गले लगाया और उन्हें अपना ध्यान रखने को कहा। विपिन जी ने बैग उठाना चाहा तो अभी ने कहा, अंकल मैं लेकर चलता हूँ। घूमते घामते कहीं से सार्थक भी चला आया और बाकी के बैग्स लेकर अभी के साथ निकल गया। शीतल, रुचिका और नैना भी उनके साथ चली आई। नीचे आकर आराधना और विपिन जी अपनी गाड़ी में बैठे और नैना को अपना ध्यान रखने को कहा और फोन करते रहने को कहा। अभी को विपिन जी ने अपने पास बुलाया और कहा, तुम बहुत अच्छे हो बेटा, लखनऊ जरूर आना। अभी ने हाँ में सिर हिला दिया और उन्हें ध्यान से गाड़ी चलाने का कहकर साइड हो गया। विपिन जी गाड़ी लेकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद नैना, शीतल और रुचिका वापस ऊपर चली आई। अभी की हालत देखकर सार्थक को समझते देर नहीं लगी। वह अभी को अपने घर ले गया और मीठा खिलाया। अभी को थोड़ा आराम मिला तो सार्थक की मम्मी ने अभी को नाश्ते के लिए वहीं रोक लिया। अपार्टमेंट में पहली बार वह किसी के घर आया था। सार्थक की मम्मी से बात करके उसे अच्छा लगा। सार्थक और अभी दोनों ने साथ नाश्ता किया और फिर अभी ऊपर चला आया। अंदर आकर उसने टेबल पर रखा फोन देखा। 3 मिस कॉल थी। 3 दिन बाद ही उसकी नई एग्जीबिशन थी और उसी के लिए फोन था। अभी ने बात की और तैयार होकर अपना बैग लिए जैसे ही बाहर आया, सामने नैना, रुचिका और शीतल मिल गई। वे तीनों भी ऑफिस जा रही थी। चलते चलते नैना के हाथ से फाइल गिरी। अभी उठाने के लिए झुका तो नैना ने खुद ही उठा ली और वहां से लिफ्ट की ओर चली गई। शीतल और रुचिका दोनों को ही अभी का उतरा हुआ चेहरा देखकर बुरा लग रहा था, लेकिन वे दोनों कुछ नहीं कर सकती थी। अभी नैना को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए सीढ़ियों से ही नीचे चला आया। वह नीचे आया तब तक नैना, शीतल और रुचिका के साथ वहां से जा चुकी थी। अभी अपने रास्ते चला गया और नैना अपने रास्ते। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद तीनों वापस चली आई। अभी देर रात घर लौटा। खाना ऑर्डर नहीं किया था। भूख भी कम ही थी। अभी ने दूध गर्म करने को रखा और फिर उसे पीकर सो गया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे। नैना ने उसकी कोई बात नहीं हुई। कभी कभी नैना से सामना हो भी जाता तो नैना उसे इग्नोर कर कर चली जाती। ये 3 दिन उसने बहुत उदासी में गुजारे थे। रुचिका और शीतल भी बिजी ही थी कि एग्जीबिशन की शाम अभी नैना को बहुत मिस कर रहा था। ये एक स्ट्रीट आर्ट एग्जीबिशन था जहां अभी गुमसुम बैठा था। उसकी फोटोग्राफी को सबने बहुत पसंद किया। कुछ लड़कियां उसके साथ फोटो खिंचवा रही थी, कुछ लोग ऑटोग्राफ भी ले रहे थे। अभी फीकी से मुस्कुराहट लिए सबके साथ अच्छे से पेश आ रहा था। कुछ देर बाद अभी की नज़र सामने गई तो उसका दिल धड़कने लगा। सामने से नैना, शीतल, रुचिका के साथ चली आ रही थी। रुचिका जानबूझकर नैना को वहां लेकर आई थी ताकि वे अभी को लेकर जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब दूर हो जाए। नैना ने अभी को देखा ही नहीं कि आगे बढ़ गई। उसी गली के कॉर्नर पर एक गिटारिस्ट हाथ में गिटार लेकर एक ऊंचे स्टूल पर बैठकर अपनी कोई धुन बजा रहा था। नैना, रुचिका, शीतल वहां खड़ी होकर सुनने लगी। नैना अभी की कोई बात नहीं सुन रही थी। अभी को अब यही सही तरीका लगा और वह वहां चला आया। उसने गिटार वाले लड़के से रिक्वेस्ट करके गिटार लिया और उसकी जगह बैठकर एक नज़र नैना को देखा और फिर गिटार बजाने लगा। एक बहुत ही सैड धुन के साथ अभी ने गाना शुरू किया। न मारेगी दीवानगी मेरी, न मारेगी आवारगी मेरी, कि मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। क्यों इतना हुआ है तू खफा,
जिद किस बात की तेरी कि मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। जानिसार है जानिसार तेरे प्यार पे मेरे यार जानिसार है। अभी की आवाज़ को बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते लाइक मेरी तरह, लेकिन असरदार ज़रूर थी कि नैना के दिल को छूकर गुजरी और वह वहाँ से चली गई। सो गाइस, ये था लव यू जिंदगी पार्ट 51। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें लव यू जिंदगी।